दोस्तों, एक हाई मॉरल का शेर यानी लायन वो है जो जब किसी बकरी को देखे तो एक ही वार में उसे मार गिराए, जबकि दूसरी तरफ एक हाई मॉरल की बकरी वो है जो जब उसके सामने शेर आए तो गर्दन झुकाकर शेर के सामने वो अपने आप को पेश कर दे। मजहब इंसानों को ऐसे ही भेड़ बकरियां बना देता है। यह सोच थी दोस्तों एक ऐसे फलसफे की जिसने अपने फलसफे से हमेशा के लिए मगरिब को बदल कर रख दिया। इस फिलोसोफर का नाम था फ्रीडरिक नीचा। नीचा ने मजहब स्पेशली क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो जंग लड़ी वो कोई और फलसफी शायद नहीं लड़ पाया। उसने अपनी किताबों स्पेशली द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी और द एंटी क्राइस्ट के जरिए क्रिश्चियनिटी पर जालिम तरीन तनकीद की है। आज की हमारी इस गुफ्तगू में हम लोग बात करेंगे उसकी किताब द एंटी क्राइस्ट के बारे में, जिसमें उसने रूथलेस किस्म का क्रिटिसिज्म किया है क्रिश्चियन फेथ पर। लेकिन दोस्तों, जब मैंने ये किताब द एंटी क्राइस्ट पढ़ी तो मुझे अंदाजा हुआ कि नीचा की ये तनकीद सिर्फ क्रिश्चियन फेथ पर नहीं बल्कि हर उस मजहब, हर उस अकीदे पर है जो इंसान की उड़ान को, उसकी सोच की परवाज को, उसकी वजूद की आजादी को रोकता है। इससे पहले कि हम लोग आज की गपशप को आगे बढ़ाएं, एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों कि जब भी दुनिया का कोई भी दीन मजहब बन जाता है ना, आई रिपीट कि जब भी दुनिया का कोई भी दीन मजहब बनता है, वहीं से इंसान का इंडिविजुअल डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। जहां दीन इंसान को कंट्रोल देता है, इनिशिएटिव लेने का हुक्म देता है, वहीं मजहब इंसान को पूजा पाठ, परस्तिश और इबादत के चक्रों में फंसाकर एक ऐसा तोहम परस्त बना देता है कि वो सारी उम्र इन्हीं बेसाखियों के सहारे गुजारता है और एंड में नतीजा होता है सिफर। इन चीजों के बारे में नीचा के क्या ख्यालात थे, आइए मुलाहिजा कीजिए। देखें, ये जो किताब है ना द एंटी क्राइस्ट, ये बेसिकली नीचा का एक बहुत ही विशियस अटैक है ऑन क्रिश्चियनिटी इन इट्स इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, यानी कि ईसाइयत के ऊपर बेसिकली ये उसकी एक तनकीद है। इसके आगाज में वो एक बड़ी जबरदस्त बात लिखता है। वो कहता है कि ये बुक सबके लिए नहीं है, ये किताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अक्ल और शऊर वाले लोग हैं, जिनके पास इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी है। बल्कि वो इस हद तक चला जाता है कि वो लिखता है कि शायद वो लोग पैदा ही नहीं हुए जो इस किताब को समझ सकें। वो इस किताब में लिखता है कि क्रिश्चियनिटी ने इंसान को एक बहुत ही बोगस मोरालिटी दी है, जिसमें हर वक्त उसको सिर्फ सवाब और गुनाह की पड़ी रहती है। वो हर वक्त एक डर का शिकार रहता है कि कहीं उससे कुछ गुनाह ना हो जाए। वो सिर्फ एक सवाब का पुजारी है। यहीं पर नीचा अपने फलसफे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम हुक भी देता है, जो कि है मास्टर और स्लेव मोरालिटी। नीचा का मोरालिटी को लेकर एक और यूनिक आइडिया था। उसका कहना था कि हमारी जो इखलाकियात है, चाहे उसमें अच्छाई हो, मोहब्बत हो, हमदर्दी हो, एम्पैथी हो, ये सब सोसाइटल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। एंशियंट ग्रीस यानी कदीम यूनान में स्लेवरी को भी एक नेचुरल ऑर्डर तस्लीम किया जाता था, जबकि आज की दुनिया में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा एक सोसाइटी के अंदर भी अलग अलग मॉरल वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन टू प्राइमरी क्लासेस, जिसमें से एक है मास्टर मोरालिटी और दूसरी है स्लेव मोरालिटी। एंशियंट ग्रीस जो एक प्री क्रिश्चियन सोसाइटी थी, वहां पर एक अलग तरह का वैल्यू सिस्टम फॉलो किया जाता था जो कि आज के सिस्टम से बहुत मुख्तलिफ है। इस सिस्टम में गुड और इवल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि कोई भी चीज या तो गुड होती थी या फिर बैड। गुड सिंपली वो चीजें थी जो रूलिंग क्लास को नेचुरली हासिल होती थी, जैसे कि वेल्थ, पावर और हैप्पीनेस, और बैड हर वो चीज थी जो इस गुड का उलट थी, यानी कि अनफ्रीडम, पॉवर्टी और अनहैप्पीनेस। नीचा ने इसको मास्टर मोरालिटी का नाम दिया। लेकिन रूलिंग क्लास की मोरालिटी के पैरेलल एक और वैल्यू सिस्टम स्लेव्स में एग्जिस्ट करता था, which vilified the oppressors। नीचा के मुताबिक ईवल का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू हुआ। जिन लोगों पर जुल्म किया जाता वो हर उस चीज को ईवल समझते थे जिसका ताल्लुक रूलिंग क्लास से होता था। ऐसे लोगों के लिए गुड हर वो चीज थी जो जिंदगी की परेशानियों को, जिंदगी की स्ट्रगल को कम करती थी, जैसे कि जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड पिटी। यहीं से नीचा की फिलॉसफी का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट निकलता है। उसके मुताबिक स्लेव मोरालिटी एक लाइफ डिनाइंग वैल्यू सिस्टम है जो इंसान के जिस्म के साथ उसकी सोच को भी कैद कर लेता है, और इस सिस्टम को सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी ने फैलाया है।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचा क्रिश्चियन मोरालिटी के सख्त खिलाफ था। उसका कहना था कि मजहब ये जो चीजें सिखाता है ना, मॉडेस्टी, सिंपैथी, पिटी, ये सब एक ड्रामेबाजी है। उसने कहा कि क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन ऑफ पिटी, और इसका सबसे बड़ा मसला यह है कि इट कंसिडर्स पिटी एज अ वर्च्यू। इसी सोच ने लोगों के अंदर स्लेव मोरालिटी को जन्म दिया है, जिसमें मजहब के मारे हुए लोग हमेशा खुदा के सामने गुमराह भेड़ों की तरह भीख मांगते रहते हैं। डरपोक लोगों की तरह हर चीज खुदा के आसरे पर छोड़ देते हैं। भेड़ बकरियों की तरह जो बात मौलवी या पादरी ने बता दी उसको मनो अन तस्लीम कर लेते हैं, बजाय अपनी अकल का इस्तेमाल करने के। नीचा के मुताबिक क्रिश्चियन मोरालिटी का सबसे बड़ा मसला है ही ये कि वो इंसान की इंडिविजुअलिटी को, उसकी सेल्फहुड को, उसकी खुदी को मार देती है और मास्टर मोरालिटी की बजाय हर्ड मोरालिटी और स्लेव मोरालिटी का शिकार कर देती है। वो तो इस हद तक चला जाता है और कहता है कि क्रिश्चियनिटी इतना बुजदिली का मजहब है कि इट इज अगेंस्ट लाइफ इटसेल्फ। वो जिंदगी के ही खिलाफ है क्योंकि वो इंसान की ग्रोथ को रोकता है। वो लिखता है कि ये सारा सिस्टम बना ही इसलिए है ताकि इंसान को डोसाइल, हार्मलेस और बुजदिल बना दिया जाए। इस सोच में नीचा के विल टू पावर के फलसफे का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उसके मुताबिक विल टू पावर ही इंसान की आइडेंटिटी का सबसे फंडामेंटल कंपोनेंट है। देखें, ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सारी गेम लाइफ में है ही विल टू पावर की। ये एक ऐसी फोर्स है जो इंसान को ग्रो करती है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज तक पहुंचने में मदद करती है, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करवाती है और उस पोटेंशियल के हिसाब से उसको जिंदगी गुजारने पर मजबूर करती है। अच्छा, नीचा साहब क्रिश्चियन फेथ के एक और एस्पेक्ट के भी बहुत खिलाफ थे और वो था कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी, जिसमें इंसान कहता है कि ये दुनिया तो फानी है, इसने तो खत्म हो जाना है, आखिरत की तैयारी करो, सवाब इकट्ठे करो ताकि जन्नत में जगह बना सको। लिहाजा दुनिया को तर्क कर दिया जाता है। इस चक्कर में पड़कर इंसान अपने वजूद, अपनी इंडिविजुअलिटी, इस लाइफ में जो उसने अचीव करना होता है उसको बैक बर्नर पर डाल के जन्नत और दोजख के चक्रों में उलझकर जिंदगी जाया कर देता है। नीचा को इस सोच से नफरत थी। ही हेटेड दीज एस्थेटिक आइडियाज क्योंकि उसके मुताबिक ये इंसान के बेसिक इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। उसका कहना था कि क्रिश्चियनिटी ने इंसान की इंडिविजुअलिटी को मार दिया है, उसकी इंडिपेंडेंट थॉट के ऊपर एक बहुत बुरा अटैक किया है, जिसकी वजह से लोग इस जिंदगी में मेहनत ही नहीं करना चाहते और सिर्फ आखिरत की सोच में उलझे रहते हैं। याद रखें, वी स्ट्राइव इन सफरिंग। ये हमारी जिंदगी की बेसिक केमिस्ट्री है, ये हमारी लाइफ का कीमियाई फॉर्मूला है और यही नीचा के फलसफे की फाउंडेशन है। ही एब्सोल्युटली हेटेड स्लेवरी। वो कहता है कि इंसान उड़ने के लिए पैदा हुआ है, अपने पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज करने के लिए पैदा हुआ है। इंसान कोई डरपोक नहीं है कि हर वक्त सवाब और गुनाह के चक्कर में फंसा रहे। वो अपने फलसफे के जरिए इंसान को शान से चलना सिखाना चाहता है। इस किताब में आगे बढ़े तो वो मजीद रूथलेस हो जाता है। वो लिखता है कि ये जो क्रिश्चियन गॉस्पेल्स है ना, ये सब फेक हैं और लिटरेरी फ्रॉड हैं, ये ड्यूबियस हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक, कोई एविडेंस नहीं है। वो लिखता है कि ये कैसा बुजदिली का मजहब है जो इंसान को ये सिखाता है कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल भी उसके सामने कर दें। इस तरह की सोच ने इंसान की पूरी सोसाइटी को बुजदिल भाड़ी बना दिया है। वो लिखता है कि क्रिश्चियनिटी एक ऐसी लीथल बीमारी है जो इंसान की सोच के खिलाफ है, साइंटिफिक थिंकिंग के खिलाफ है, लॉजिक के खिलाफ है और इंडिपेंडेंट रीजनिंग को ओपोज करती है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ अकीदा परस्ती का नाम है जो इंसान को सिर्फ भेड़ बकरियां बना देती है। सो द एंटी क्राइस्ट इज वन सैवेज अटैक ऑन क्रिश्चियनिटी। ये किताब दोस्तों पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1888। इसके 2 साल के बाद ही नीचा पागल हो गया था। ही वेंट इनसेन और अगले 10 साल तक वो इस पागलपन का शिकार रहा बिफोर ही डाइड इन द ईयर 1900। अपनी जिंदगी के जो आखिरी साल है ना, उसमें वो क्रिश्चियनिटी और मजहब को लेकर बहुत ही सिवियर हो गया था, क्योंकि वो ये बात समझ गया था कि ये जो मजहब के ठेकेदार है ना, चाहे वो पादरी हो या मौलवी,
ये इंसान को कोई नहीं सोचने देते। ये इंसान को लॉजिक और रीजनिंग पर चलने की बजाय अकीदों में उलझा देते हैं, ताकि इंसान अपनी सोच, अपनी इंटेलेक्ट, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत को सरेंडर करके इन बेमानी के अकीदों में फंसा रहे। यहीं पर इस किताब की डिस्कशन का इख्तिताम करते हैं। लेकिन इस बात से मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा, और वो है अल्लामा इकबाल की कमाल की नज्म इबलीस की मजलिसे शुरा। इस नज्म का बैकग्राउंड यह है कि शैतान अपने चेलों के साथ, अपने कैबिनेट मेंबर्स के साथ बैठा हुआ है और गपशप कर रहा है, और इन शैतानों में डर है कि मुसलमानों में वो ताकत है कि वो उनको चैलेंज कर सकें। इबलीस कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं कि इन मुसलमानों से कैसे डील करना है। इसमें जो इकबाल के शेर है ना, जो इबलीस ने कहे हैं, वो कमाल है। इस नज्म का जो आखिरी शेर है वो इस पूरी एंटी क्राइस्ट किताब के ऊपर फिट बैठता है। मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान काही में इसे। वो कहते हैं कि जो मुसलमान सुबह सुबह उठ के विर्द करते हैं ना, जिक्र फिक्र की महफिल करते हैं, तावीज गंडे करते हैं, वजीफे करते हैं, इनको इन्हीं चीजों में उलझा के रखो ताकि अमलन ये कोई भी बड़ा काम ना कर सके। और ये जो खानकाही निजाम है ना, जो इंसान की सोच को कैद कर देता है, महदूद कर देता है, इंसान को शादौले का चूहा बना देता है, इनको इसी खानकाही निजाम में फंसा के रखो ताकि ये जिंदगी में कुछ भी अचीव ना कर सकें। अगर मैं चीजों को बिल्कुल सिंप्लीफाई करूं ना, तो नीचा का भी एग्जैक्टली यही मतलब और मकसद था। वो इंसान की जान ऐसी मजहब परस्ती से छुड़वाना चाहता था ताकि वो अपने वजूद के उरूज को पहुंच सके। वीडियो का इख्तिताम करूंगा फिर एक और शेर से, जिसमें बहुत ही गहरा मैसेज छुपा हुआ है। जो आलमे ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका जमाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।